हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे टेंसेस की। और टेंसेस में बहुत सिंपल तरीके से एक सिंगल सेंटेंस लेके कंप्लीटली इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू सभी एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, विद इन 5 to 10 मिनट आपके पूरे टेंसेस क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो यहां समझना आपको यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगता है, इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में जैसे ही नेगेटिव होता है तो डू नॉट, डज नॉट का यूज होगा। तो हम सेंटेंस के थ्रू लिखेंगे और बहुत इजीली इसको कवर करेंगे। जैसे ही goes to market, he goes to market। इस सेंटेंस को आप देखेंगे, ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे यस लगता है। अब यहां ही की जगह अगर हम कर दें वी, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, वी के साथ गो हो जाएगा, वी गो टू मार्केट, दैट्स ओके। इसी अफर्मेटिव को अगर हम नेगेटिव बना दें तो क्या होगा, देखिए नेगेटिव जैसे हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही के साथ आता है डज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और प्लूरल के साथ आपका डू आएगा। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इसमें ऐसे यस नहीं लगता है, नेगेटिव में ऐसे यस नहीं लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल या गो टू मार्केट, इस ओके, हम एक ही सेंटेंस को ले रहे हैं, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो बहुत सिंपली तरीके से हम समझ रहे हैं, अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो वी गो का हो जाएगा वी डू नॉट गो टू मार्केट, वी डू नॉट गो टू मार्केट। इसी में देखिए, इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू जब बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू मार्केट। सिंपल सेंटेंस है। हमने क्या देखा, इज आर एन यानी हेल्पिंग वर्ब लग रही है और मेन वर्ब में आईएनजी लग रही है। तो जब यहां पर देख रहे हैं कि ही के साथ इज आ रहा है और प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे जिसमें वी, यू, दे, इनके साथ आपका आर आएगा और आई के साथ ऑलवेज एम आएगा। तो यहां पर हम ले सकते हैं वी, अगर हम वी ले रहे हैं तो वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू मार्केट। अगर यहीं पे हम एक सेंटेंस लेते हैं आई, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, रूल्स एक ही बार में याद हो जाएंगे। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ही इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट आएगा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ये नेगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव भी होगा। परफेक्ट में जब हम जाते हैं तो परफेक्ट में याद रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और यहां पर एस या ई एस लगता है, याद रखेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो ही, और इसमें एक चीज और होती है परफेक्ट में, हैज या फिर हैव का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल तो हैव। तो ही हैज के बाद आएगा गॉन, ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। अगर इसी सेंटेंस को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो हो जाएगा वी हैव, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, वी हैव गॉन टू मार्केट, दैट्स ओके। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें। इसी का जब हम परफेक्ट कंटिन्यू जाते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी। जैसे ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर, यानी 2 घंटे से वो मार्केट जा रहा है, राइट। हैज बीन, अगर यहीं पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता तो आपको लगाना था हैव बीन, सिंपल।
तो हैज बीन और हैव बीन कब यूज होगा, ये आपको समझ में आ गई। से की अंग्रेजी सिंस और फॉर होती है। यहाँ हो गया आपका प्रेजेंट केस, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। अब आ जाते हैं पास्ट में। इसी सेंटेंस को जब हम पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। जैसे ही वेंट, अब देखिए गो का सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अब ही वेंट टू मार्केट का जब हम कोई देखिए, अब सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, अफर्मेटिव में ऑलवेज सेकंड फॉर्म आएगी, कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब चेंज हो जाती है, अब आपकी सेकंड फॉर्म नहीं आनी। जैसे इसी सेंटेंस में लेते हैं, हमने जैसे इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू नॉट या डज नॉट। अब देखिए इसमें नेगेटिव में कौन सी फॉर्म आएगी, डिड नॉट है। तो यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट ही आएगी। तो ही डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखेंगे नेगेटिव में, यानी डिड नॉट के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, वो यह है कि जब भी, अब यहाँ देखिए डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन एक नेगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी, वो होता है नेवर। सपोज करो अगर मैं लिखूं ही के साथ आएगा नेवर, ही नेवर वेंट टू मार्केट, वो कभी मार्केट नहीं गया, ही नेवर वेंट टू मार्केट। दैट्स ओके, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू में आपको वॉज वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगनी है, दैट्स ओके। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी सेंटेंस को करेंगे तो ही वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। दैट्स ओके, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर की जगह प्लूरल लगते हैं तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर दे यूज करते हैं, तो दे वर नॉट या दे वर गोइंग टू मार्केट। मैंने एक सेंटेंस इसलिए लिया कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, बाकी तो सेंटेंस आप अपने तरीके से फ्रेम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी का जब हम परफेक्ट बनाते हैं, देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और किसी भी सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, कुछ भी है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैड यूज होगी। तो कैसे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, जैसे ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट। अगर इसी सेंटेंस को दोबारा एक और तरीके नेगेटिव में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सपोज करो दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, इन सब के इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो अब यहां देखिए इसका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जहां यहां पर देख रहे थे आप हैज यूज हुआ है, वहां पर क्या हो जाएगा, हैड यूज हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को लिखेंगे तो ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस या फॉर 2 आवर्स। सेम सेंटेंस मैंने यूज किया यहां पर भी 2 आवर्स। अब देखें यहां आपका हो गया प्रेजेंट, यहां हो गया आपका पास्ट, यहां हो गया आपका फ्यूचर। अब फ्यूचर में लेते हैं। फ्यूचर में आपको पता है विल और शैल का यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आप
चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, आप आराम से विल का यूज करें, इट्स ओके, कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे अब मैं लिखा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, या मैं मार्केट जाऊंगा, आई या ही, वह मार्केट जाएगा तो हो जाएगा ही विल go to market, he will go to market, सिंपल। अब इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he will not go to market। ये बेसिक रूल है, अभी थोड़ा सा डीप भी होते हैं रूल के, शैल और विल का यूज कब करते हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपके पास यू के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं, यू शैल गो टू मार्केट। कहीं पर थ्रेड यानी धमकी दी जा रही हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो, तो ही शी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज भी करेंगे। अब इसका जब कंटिन्यू आता है, देखिए कंटिन्यू में विल बी यूज होगा, विल बी, जैसे ही विल बी, ही विल बी। अब गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, नेगेटिव आप देखें, इसका नेगेटिव बनाना है, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, विल के बाद नॉट का यूज कर लेंगे, तो नेगेटिव भी हो गया। अगर इसी में हम परफेक्ट का यूज करें तो विल हैव, जैसे हैड यूज हुआ है, इसमें विल हैव यूज होगा, तो यहां आ जाएगा, देखिए ही विल हैव, गो का हो जाएगा गॉन टू मार्केट, दैट्स ओके। यहां पर आपको विल हैव बीन यूज होगा, जैसे ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। ये आपका कंप्लीट टेंसेस हो गया। आई होप के बेसिक चीजें आपकी सारी क्लियर हो गई होंगी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से। एक रफली हम इसको कर लेते हैं। प्रेजेंट के देखिए, जब प्रेजेंट की बात आती है तो प्रेजेंट यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर पर ले रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लग रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऐसे यस नहीं लगेगा। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। उसके बाद हम बात करें तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगती है नेगेटिव में। कंटिन्यू की बात करें तो इज आर एम का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी। परफेक्ट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको हैज हैव यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात करें तो हैज बीन, हैव बीन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और से की अंग्रेजी फॉर या सिंस आती है। सेम अगर हम पास्ट में बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट कोई भी होगा। और जैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ। नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब में ऐसे यस या अदर कोई भी चीजें या डज नॉट, डू नॉट का यूज नहीं होता है। जब इसका हम परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू, तो वॉज वर्ब का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी। अगर हम परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की बात करें तो हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी। देन आपको साथ से की अंग्रेजी सिंस या फॉर आती है। फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कंटिन्यू में विल भी, शैल भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी। नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब सिंगल आती है, ऐसे यस आईएनजी कुछ नहीं लगेगा। फ्यूचर की बात, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू तो विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। से की अंग्रेजी सिंस या फॉर आती है। दैट्स ओके।